हम आपको ले चलेंगे थरपारकर। ये अमरकोट का किला है, बहुत बड़ा किला है। 17 एकड़ पे मिस्टर मले 17 एकड़ पे हिस्टोरिकली प्लेस है, बहुत सारी इसकी स्पेसिफिकेशंस भी होंगी। ओवरऑल जो हमारा ये एक्सपोजर था काफ़ी अच्छा था। टूरिज्म वहीं पे होगा जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अब आप जैसा एक दीवाना है, सब थोड़ी फटफटियों पे आप जैसे पे घूमते फिरते रहेंगे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को थरपारकर से मेरा सलाम। दी बाइकर्स की न्यू एपिसोड में अब हम आपको ले चलेंगे थरपारकर। अभी थर का जो कल्चर है, मैं अपनी जो सुट्ठो रानी है उसको मैं सजाने लगा हूँ अभी, और अभी इसको सजाने के बाद चलते हैं, आपको ले चलते हैं थरपारकर। इस वक्त हम मंसूरा सिंध में मौजूद हैं। इसका पुराना नाम बरहमन आबाद है और ये टंडो आदम से अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर के फासले पर ये कदीम साइट है और सदियों पुरानी इसकी तारीख़ है इस जगह की। अभी कुछ हिस्से की खुदाई हुई और कुछ हिस्से की खुदाई अभी होनी बाकी है। और दी बाइकर्स में आपको हम नई नई जगहों पे ले आते हैं। आपने यकीनन मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को विज़िट किया होगा, और ये भी पाकिस्तान की कदीम साइट है और इस पे भी आपको विज़िट करना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए कि सदियों पुरानी तहज़ीब जो है गर्क हो गई एक तरह से। अभी इसकी कुछ बाकियात मौजूद हैं, लेकिन अभी भी इसको खोज लगाने की ज़रूरत है। इसको देखना चाहिए, इसकी खुदाई हो, ताकि पता चले कि ये कितनी पुरानी कदीम इसकी हिस्ट्री है, लाइफ है। और अभी भी जो तारीख़ और आसार कदीमा के तालिब इल्म की हैसियत से यहाँ बहुत कुछ जानने की अभी ज़रूरत है। इंसान जो है ना वो बड़ा ज़ालिम है मैं कहूँगा, और ख़ास तौर पे हमारे लोग जो इतनी पुरानी हिस्ट्री को अपने ज़ाती मफादात की खातिर तबाह कर देते हैं, और जो ट्रेजर हंटर्स हैं वो ख़जाने की तलाश में उसकी ब्यूटी और उसकी जो असल शेप है उसको भी बिगाड़ देते हैं। मेरे ख़्याल में लोगों को आगाही की ज़रूरत है, आगाही दें हम, और कि ताकि ये हमारा कीमती कौमी विरसा तबाही से बचा जा सके। ईंटों का साइज देखा है कितना बड़ा। कहा जाता है कि जो यहाँ खुदाई की गई 2020 में उससे हिस्ट्री मालूम की गई, उसकी कदामत मालूम की गई, तो कहा जाता है कि ये तकरीबन 3000 से 3500 साल पुरानी ये साइट है। और मुख्तलिफ़ अदवार में यहाँ काम होता रहा, लेकिन अब ये बिल्कुल कंप्लीट खंडरात बन चुके हैं। ये म्यूज़ियम 2021 में कायम किया गया गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, और अभी देखते हैं यहाँ खुदाई में जो जो चीज़ें मिली वो मौजूद हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये साइट कितनी अहम है। तो इससे यकीनन इस इलाके की, इस साइट की हिस्ट्री मालूम होगी। चलते हैं, आपको म्यूज़ियम की विज़िट कराते हैं।
मंसूरा म्यूज़ियम के जो केयर टेकर हैं वो हमारे साथ हैं। कुछ यहाँ इस म्यूज़ियम के बारे में और इस साइट के बारे में कुछ मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इस साइट के बारे में थोड़ा बताएं और म्यूज़ियम के बारे में, ये कब बना और ये सारी कलेक्शन इसकी उसकी डिटेल थोड़ी सी बताएं। जी माशाल्लाह, ये म्यूज़ियम बना है 2021 में। 21 में इंशाल्लाह माशाल्लाह सामान रखा गया है। और साइड जो तमाम बड़ी साइड है, मोहनजोदड़ो से भी ज़्यादा एराज़ी में बड़ी है। तो माशाल्लाह जो 2020 में जो खुदाई हुई है उसमें से काफ़ी सारा सामान मिला है, जो पार्टी वगैरह यहाँ से के और मोती मणि जो होते हैं। तो माशाल्लाह बेहतरीन 3000 पुरानी जो इनकी तारीख मिली है इस साइड से, जो चीज़ों से पता चला है। लेबॉर्ट्री वगैरह करवाइए, साइड तो और ज़्यादा पुरानी होगी। सिंध म्यूज़ियम में और नेशनल म्यूज़ियम में या नेशनल म्यूज़ियम में, कराची नेशनल म्यूज़ियम में इधर का सामान रखा हुआ है, क्योंकि म्यूज़ियम इधर पहले था नहीं, इसलिए उधर रखा गया। इस्लामाबाद में माशाल्लाह रखा हुआ है। यूनिवर्सिटी लतीफ़ यूनिवर्सिटी जो खैरपुर यूनिवर्सिटी, उधर रखा हुआ है हमारा इधर का सामान। तो काफ़ी सारा मुख्तलिफ सिंधपुरी में और पाकिस्तान में सामान रखा हुआ है। पाकिस्तान से बाहर भी बाहर भी है, मतलब जैसे लंदन में सामान इधर का रखा हुआ है। मुख्तलिफ बड़े बड़े मुल्कों में रखा हुआ है इधर का सामान। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने किस कदर इसको महफूज बनाया हुआ है? महफूज बेहतरीन, मतलब स्टाफ रखना शुरू किया है। जैसे इनके पास आई है 2008 में, इनके अंडर में हुई है आर्कलॉजी। जितनी सैडें हैं सिंध के अंदर तकरीबन 175 सैडें हैं तकरीबन। तो माशाल्लाह एक अच्छा काम हो रहा है गवर्नमेंट सिंध की वजह से। खजाने की तलाश में लोग आते हैं, अभी भी कर रहे हैं काफ़ी सारे। देखो जब बारिश होती है तो हज़ारों की नहीं लाखों की तादाद में पब्लिक आती है, बिल्कुल आती है, क्योंकि उनको ये लालच होती है कि अगर मोती मिल गया तो हाँ मिल गया। वो एक तो बंदिश है सरकारी तहत, क्योंकि डिपार्ट की वजह से बिल्कुल जो ना बोला हुआ है कि इधर जो ना जो लोकल बंदे आते हैं उनको ये पता नहीं होता कि आर्कियोलॉजी के किस तरह की चीज़ें होती हैं। वो निशान मिट जाते हैं वो चलने फिरने से, तो वो आ जाते हैं वैसे ढूंढने, तो उनको थोड़ी बहुत अगर मिल जाती है तो फिर वो कीमती चीज़ें होती हैं। तो उसको महकमा ने कोई रोकथाम नहीं रोक है, क्योंकि हम रोकते हैं, पुलिस भी तावन में है। अगर देखो टूर पे काफ़ी सारे घूमने की तरीके से हम हर किसी को नहीं टारगेट कर सकते कि आप क्यों आ रहे हैं, इधर घूमने के लिए आते हैं काफ़ी सारे। तो हम जो इस तरह की हरकत करता है तो उसको पकड़ते हैं, बिल्कुल पुलिस की तरफ ले जाते हैं, फिर वो उनको सज़ा भी होती है। बड़े सगीर पाको हिंद के खित्ते में चंद ऐसी इश्किया दास्तानों ने जन्म लिया जो हमेशा के लिए अमर हो गईं। इन्हीं में से एक सोहनी महिवाल का किस्सा भी है। मोहब्बत की इस दास्तान का इख्तिताम सोहनी के दरियाए चनाब में डूबने से हुआ, जिसकी लाश शायद कभी किसी को ना मिली। मगर सिंध के शहर शहदादपुर में सोहनी के मज़ार की मौजूदगी यकीनन हैरत का बाइस है। चूँकि पंजाब के दरिया एक मकाम पर दरियाए सिंध में मिलते हैं, इसीलिए गुमान यही है कि गहरे पानी की तेज लहरें सोहनी को बहाते हुए सिंध ले गईं। सिंध के शहर शहदादपुर में सोहनी की लाश पानी में बहती हुई मिली, जिसे शायद कुछ लोगों की शनाख्त के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। माई सोहनी कब्रिस्तान में गुजरात की सोहनी का मज़ार है, जबकि कहा जाता है कि सोहनी के साथ महिवाल की लाश इसी शहर में दरिया से निकाली गई, जिसकी कब्र शहदादपुर सुनार बाजार के दरमियान मौजूद है। जी इस वक्त हम सिंध के शहर शहदादपुर में मौजूद हैं और पंजाब की लोक दास्तान सोनी माहीवाल आपने यकीनन सुनी होगी, और ये सोनी का मज़ार है। और कहा जाता है कि सोनी और माहीवाल दोनों की डेड बॉडीज़ यहाँ पहुँची और यहाँ उनको दफन किया गया। और बहुत बड़ा नाम है पंजाब की लोक दास्तानों में इनका। और कुछ सवालात भी हैं कि ये इतनी दूर से यहाँ तक कैसे आए। और जो इंडस रिवर है वो यहाँ करीब बहता था और इनकी डेड बॉडीज़ यहाँ पहुँची, तो लोगों ने उसको निकाल के यहाँ दफन किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बहुत सारे माइंड में आते हैं कि इतनी दूर तक कैसे आया गया। तो हमने यहाँ मकामी कुछ दोस्तों से भी पूछा कि ये कैसे हुआ,
तो उन्होंने कहा उस वक्त डैम्स और बराज वगैरह और इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो ये बहते बहते यहाँ पहुँचे। बहरहाल ये एक सवालिया निशान है हिस्ट्री के हवाले से भी, और इसको खोज लगाना होगा। और ये लेकिन इसकी जो बिल्डिंग है इस मकबरे की वो काफ़ी कदीम लग रही है और डोम शेप की काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है। और ये कब्रिस्तान में और भी बहुत सारे तारीखी पुरानी कब्रें मौजूद हैं। जी, इस वक्त हम उमरकोट में हैं और हमारे साथ थर पार्कर की बहुत ही पॉपुलर शख्सियत, जिससे थर के लोग प्यार करते हैं, एहतराम करते हैं, इश्क करते हैं। बड़ा अच्छा लगा इनसे। अभी गपशप करते हैं, कुछ टूरिज़म की बातें करेंगे, कुछ कल्चर की बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू जी, आज आपने टाइम दिया हमें। और मैं थोड़ा सा आपके बारे में और आपके जो आबा व अजदाद उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। सबसे पहले आई वेलकम यू एंड योर क्रू कि आप आए। जहाँ तक माई फैमिली इज़ कंसर्न, सो आई एम स्टेइंग हियर फॉर लास्ट 26 जनरेशन्स। पहले तो आपको जानना होगा कि वंस यू टेक द नेम ऑफ अमरकोट और यू टेक थर पार्कर, ये historically this is known as Dhat, and myself having the title of Rana of Dhat, which is of 25,000 square kilometer. अब घाट को जानने के लिए आपको थार डेजर्ट को जानना जरूरी है। इस इन 75,000 स्क्वायर किलोमीटर जितने भी दुनिया के रेगिस्तान हैं, उसमें थार डेजर्ट इज नोन एज द गोल्डन डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड बाकायदा। उसका कारण ये है कि इस 75,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन है, जितना डोमेस्टिक कैटल है, जितनी वाइल्ड लाइफ है और जितनी वेजिटेशन है, इट इज़ अ सेल्फ सफिशिएंट डेजर्ट। राना साहब, ये राना ऑफ डाट, ये टाइटल कब से चला आ रहा है आपके पास? ये मेरे पास में है 1119। तो अब 26वें आई एम द 26th राना। 26 राना, माशाल्लाह। तो आपके कितने बच्चे कितने हैं? मेरे खुद के तो 4 हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। और कितनी शादियां आपकी? कितनी? 2 शादियां। 2 शादियां। या अपना हाथ मुझे दिखाएं जरा। मैं मेरी बेगम तो मुझे दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देती, लेकिन मैं दूसरी शादी वालों को पसंद तो कर सकता हूँ ना। नहीं, 2 साथ में नहीं रहती। एक मेरे को छोड़ के चली गई, मैंने शी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, इसलिए दूसरी शादी। 2 शादियां तो है ना। तो लगा है शौक शादी का, मेरे को थी मजबूरी। तो ये हाथ चूमने का मतलब कुछ नहीं मिलेगा। मैं आप सोचो कि 2 शादी एक ही ईयर में हाथ चूम के आ जाएगी। जब तक आगे बेगम है तब तक तो आने का मेरे से गारंटी ले लो, कोई नहीं। राना साहब, आपके जो वालिद साहब थे और आपके दादा और परदादा, जो उन्होंने थार की खिदमत की, आप समझते हैं कि मैं उनके लेवल पे खिदमत डिलीवर कर रहा हूँ कि नहीं? उनकी जूती के अंदर ये मैं अपना सर काट के भी रख दूँ ना तो भी नहीं आएगा। जो इस अभी जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, उनमें जितने भी घराने, पुराने घराने हैं, उनके एक के पास में भी वो लक़ब नहीं है जो मेरे पास में। लक़ब मीन्स ऑनर। आपको कभी ख्याल नहीं आया इस्लामाबाद या कराची सेटल होने का, या इवन पाकिस्तान से बाहर सेटल हैं लोग,
मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में सिंधु बहती है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। आप क्या समझते हैं कि अगर थार को से टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हैं, आप क्या इसको किस एंगल से देखते हैं? हम हमारे मुल्क की तारीख से 50 साल पीछे हैं। भाई टूरिज्म वहीं पे होगा जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जहाँ पे फैसिलिटी होगी, डेफिनेटली लोग वहाँ ही आएंगे। विदाउट दैट तो यू कैन नॉट। या अब आप जैसा एक दीवाना है, उसमें फटफटियाँ घुमाना का शौक, सब थोड़ी फटफटियों पे आप जैसे पे घूमते फिरते रहेंगे। सही है। यूथ को कोई मैसेज, कोई टूरिज्म के हवाले से, कोई सफाई के हवाले से, कोई ग्रीन एनवायरनमेंट के हवाले से, कोई लॉयल्टी के हवाले से, आपकी लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है, उस हवाले से इस मिट्टी के साथ क्या आप कोई, हमारी नौजवान नस्ल थोड़ी भटकी हुई है, वो भटकी हुई है तो उसका पटड़ी पे आने का तरीका एक ही है। ये भटकी हुई जो है वो इसलिए है कि आप किसी से भी पूछेंगे कि ये तुम्हारे साथ कौन है, तो वो कहेगा ये मेरी बीबी है। कहेगा ये मुल्क किसका है, कहेगा हमारा है। बीबी मेरी है, मुल्क हमारा है। जिस दिन ये यूथ कहने लगे कि ये मुल्क मेरा है, एवरीथिंग विल कम ऑन बोर्ड। पर आप जैसे बीबी एक एक घुमाते हो, आपको तो दो का शौक है, इसके लिए जरा सोचो। जी, इस वक्त हम सिंध के तारीखी शहर अमरकोट में मौजूद हैं और जिस जगह पे मैं अभी मौजूद हूँ ये अमरकोट का किला है, बहुत बड़ा किला है। इससे पहले भी यहाँ किला मौजूद था, बट जो हुक्मरान थे यहाँ राजपूत कबीला के, उन्होंने यहाँ हुक्मरानी की। इस इलाके में राजपूतों के जो सोढ़ा शाख थी उसने यहाँ हुकूमत की और अभी तक उन राजपूत जो हुक्मरान थे उनके यहाँ मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में इसकी तामीर नौ भी हुई और इसमें जो ख़ास इसकी वजह शोहरत है इस किले की, वो ये है कि अकबर बादशाह ने यहाँ उसकी जाए पैदाइश भी यहाँ है। जब हुमायूं बादशाह शेरशाह सूरी से शिकस्त खा के वापसी की तरफ ईरान की तरफ भाग रहा था, तो यहाँ उन्होंने सोढ़ा राजपूत जो यहाँ के हुक्मरान थे उन्होंने यहाँ उसका वेलकम किया और उसको पनाह दी और उसको तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट उसको की और उसी दौरान ही मुग़ल बादशाह अकबर की पैदाइश हुई। यहाँ के इंचार्ज मोहम्मद शरीफ साहब हमारे साथ हैं। किले के बारे में कुछ इनसे मालूमात लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। पहले तो आपको वेलकम कहते थैंक हैं। यू। उसके बाद ये उमरकोट जो फोर्ट बना है उमर सुमरा ने बनाया था। 1050 से 1350 तक 300 साल सुमरा दौर रहा है उस पीरियड में। फर्स्ट किंग जो उमर सुमरा था उसने, उसके बाद ये राजपूतों के पास गया, उन्होंने फिर कलड़ों को दिया, कलड़ों ने बेच के इंडिया के राजा थे उनको दे दिया। उनके बाद फिर यहाँ पे टालपुर आ गए, उनके बाद में ब्रिटिश दौर आया,
उसके बाद ये यहाँ पे जो दीवारों का काम हुआ है 2016 दिसंबर से दोबारा से रिनोवेशन का काम हुआ है, कंजर्वेशन का काम हुआ है, म्यूजियम बने हुए हैं, काफ़ी चीज़ें जो पुराने जो बिल्डिंग्स है यहाँ थी, सर्किट हाउस है, यहाँ पे जो कलेक्टर ऑफिस है, पुरानी जेल थी, वो सारी चीज़ें यहाँ का सारा रिनोवेशन का काम हुआ है। अभी किले के जो 4 दीवारी के अंदर का रकबा है ये कितने? 17 एकड़ पे मुश्तमिल है किला। 17 एकड़ पे? 17 एकड़ का एरिया है। और इसके कितने बुर्ज कितने हैं? 4 बुर्ज साइड में, एक सेंटर में वॉच टावर है, ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज होता था। तो अभी ये गवर्नमेंट के ऑफिस के तौर पे हो रहा है। और ये कल्चर टूरिज्म एंड एंटीक्विटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास है, ये सारा उनका डिपार्टमेंट हमारा जो कल्चर का वो संभाल रहा है। और यहाँ का पूरा स्टाफ है, म्यूजियम बना हुआ है, सब सिस्टम यहाँ है, पब्लिक पार्क बने हुए हैं, वॉशरूम्स वगैरह बने हुए हैं, यहाँ लोग विजिटर्स के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। यहाँ किले में कुछ नौजवान आए हुए हैं, देखते हैं ये कहाँ से तशरीफ लाए और कैसे आए, इनके कुछ रिव्यूज लेते हैं। कहाँ से तशरीफ लाए आप? जी बिल्कुल, बेसिकली हमारा किसी डेवलपमेंट सेक्टर से ताल्लुक़ है, हम फलाई इदारे में काम करते हैं। हम इस रीजन में जो था डेजर्ट का एरिया है, इसमें लाइवलीहुड सपोर्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारी पूरी टीम थी और वो ये जो साल की क्लोजर था, क्लोज़ होने जा रहा था, तो मुख्तलिफ सिचुएशन से हम गुजरे। हमने कहा चलो किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे एक अफेक्शन हो, एक अट्रैक्शन हो, एक नया एक्सपोजर भी हो। तो इसी सिलसिले में हमने डिसाइड किया कि अपने साथियों से मशवरा करके कि एक ऐसी जगह सर्च की जिसको हम कहते हैं उमरकोट का किला। हिस्टोरिकली प्लेस है, बहुत सारी इसकी स्पेसिफिकेशंस भी होंगी। अल्टीमेटली हमने कुछ जानने की कोशिश की। ओवरऑल जो हमारा ये एक्सपोजर था काफ़ी अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। उमरकोट किले का क्यों आपने इंतखाब किया, क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट करके यहाँ लाई? ये कदीमी पुराना है इसलिए देखने के लिए आ गए। हमने सुना था पर देखा आज। जी दोस्तों, यकीनन आज की एपिसोड आपको बहुत पसंद आई होगी और थर पार्कर जो है ये बहुत खूबसूरत है। और अभी हम नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।